बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले मुख्य सचिव सुधांशु पंत की। वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और आज वो पहुंचे हैं मुख्य सचिव सुधांशु पंत विद्युत भवन में औचक निरीक्षण के लिए और अभी भी वहां पर मौजूद हैं। खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर पहुंचे और विद्युत भवन में अलग अलग दफ्तरों का निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्य सचिव के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। विद्युत भवन में साफ सफाई की व्यवस्था को देखा भी मुख्य सचिव ने। इसके अलावा कोई फाइल कितनी पेंडिंग पड़ी है, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके के हैं, कितनी फाइल्स हैं, वो सभी जांची गई है, परखी गई है, अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो कि कर्मचारियों से लेकर अधिकारी कितने बजे ऑफिस आ रहे हैं, कितने बजे का वक्त होता है और कितने बजे वो ऑफिस पहुंच रहे हैं। तो अभी भी निरीक्षण लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत विद्युत भवन पहुंचे। विद्युत भवन में अलग अलग दफ्तरों का निरीक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ योगी विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। विकास जी, जरा अपडेट कीजिएगा क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इससे पहले भी आपसे अपडेट लिएगा, लेकिन अभी क्या कुछ चल रहा है, सुधांशु पंत क्या कुछ निरीक्षण कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्य सचिव जो है वो विद्युत भवन में 3rd फ्लोर पर पहुंचे हैं। 3rd फ्लोर पर यहाँ पे निरीक्षण जो है वो जारी है उनका। और इस वक्त जो 3rd फ्लोर पर अधिकारियों के कमरे हैं उन सभी कमरों का निरीक्षण कर रहे हैं। एक एक कमरे का निरीक्षण करने के साथ ही कामकाज देख रहे हैं वहाँ का कि वहाँ पे कौन अधिकारी क्या काम देख रहा है। क्योंकि मैं आपको अपडेट कर दूं पूनम की विद्युत भवन में करीबन 9 से 10 महीने तक खुद चीफ सेक्रेटरी यहाँ काम कर चुके हैं। जयपुर डिस्कॉम सीएमडी के पद पर जब वो थे 2011 के अंदर, तब उन्होंने विद्युत भवन में यहाँ काम किया था और यहाँ की वर्किंग कल्चर जो है उसको अच्छी तरह जानते हैं। और इसी वजह से वो एक एक जो दफ्तर कहाँ पे क्या क्या काम संचालित होता है उसके बारे में वाकिफ है। हालांकि काफी समय हो चुका है उनको विद्युत भवन छोड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की कार्य व्यवस्था और यहाँ के काम करने की प्रवृत्ति अगर गंभीर होती है तो उसका रिजल्ट फील्ड में किस तरह का होता है वो समझते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर न सिर्फ जो प्रथम फ्लोर पर कॉर्पोरेट ऑफिस है, अधिकारियों कमरे, वहां तक उनका दौरा सीमित है। उसके अलावा वो यहाँ पर अलग अलग जो विंग है, क्या वो देखो मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो विद्युत भवन है वहां पर अभी बिजली कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिस चलते हैं। प्रसारण निगम, उत्पादन निगम, जयपुर डिस्कॉम, इसके अलावा जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम के भी कुछ दफ्तर जो है वो विद्युत भवन में संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा ऊर्जा विकास निगम जो है उसके दफ्तर यहाँ चलते हैं और जो कंपनियां आईटी की जो कंपनी बनी हुई है उसके दफ्तर यहाँ संचालित किए जाते हैं। तो अलग अलग दफ्तरों में जो आला अधिकारी जिनके पास पूरे बिजली कंपनियों की कमान है वो सभी लोग यहाँ पर बैठते हैं। और जब 9:15 बजे चीफ सेक्रेटरी यहाँ पहुंचे थे उस वक्त यहाँ पर अधिकांश सीटों पर से अधिकारी नदारद थे और इस बात को लेकर के उनका जो नाराजगी है, उनकी जो असंतोष है वो चेहरे पर झलक रहा है। अधिकारी जो है वो मौजूदा देखिए दफ्तरों में जिस दफ्तर में जा रहे हैं वहीं पर ही सीटें खाली नजर आ रही है, फाइलें टेबल पर नजर आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि एक सुशासन की तस्वीर नहीं हो सकती है। विद्युत भवन में जो अधिकारी हैं वो इस बात का ध्यान देते हैं, वो खुद भी दौरा नहीं करते हैं, इसीलिए इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर जो है वो सीधे तौर पर बयां करती है कि बिजली कंपनियों के अंदर किस तरह का कामकाज जो है वो चल रहा है। जी, जैसे कि आपने कहा कि कुछ अव्यवस्थाएं नजर आई है, चाहे वो उन्होंने फाइलों को जब देखा, निरीक्षण किया तब, लेकिन क्या चेहरे के हाव भाव कैसे रहे? क्योंकि जितना अब से सुधांशु पंत को लोग जानते हैं और मीडिया के जरिए भी हम जब तस्वीरें दिखाते हैं तो वो हमेशा शांत ही रहते हैं, उनको जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस निरीक्षण के दौरान क्या कोई तस्वीर ऐसी बनती नजर आई जिसमें वो थोड़े से आक्रोशित होते नजर आए या फिर वही शांत स्वभाव चेहरे पर था? देखिए पूनम, सुधांशु पंत जो है उनका जो व्यवहार है और उनका जो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो किसी भी सूरत में नाराजगी वाली नहीं होती है। वो बहुत ही कूल माइंड से काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम इस तरह के अफसर होते हैं, उनमें उनका नाम शुमार है। बहुत ही साइलेंट वर्कर है, लेकिन उसके साथ ही एक एक चीज पर उनकी निगाह रहती है, बारीकी से मॉनिटरिंग करते हैं। और इस मॉनिटरिंग का ही जो तस्वीर है वो आपको इस दौरे में देखने को मिल रही है कि जिस भी कमरे के अंदर जा रहे हैं वहां पर जो फाइलें मिल रही है उन फाइलों की वो खुद अपने मोबाइल से फोटो खींच के लेके जा रहे हैं। और जो फोटो खींच के जा रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि वो यहाँ से जाने के बाद में अपने दफ्तर में बैठ करके देखेंगे कि ये फाइल जो पेंडिंग है
इस फाइल का नंबर क्या था, उसकी पूरी लिस्ट निकाली जाएगी और उसके बाद में आगे एक्शन लिया जाएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीरें, जो विद्युत भवन में प्रसारण निगम की बात करें तो प्रसारण निगम के जो डायरेक्टर हैं उनके कमरे में एससी मीणा जो है उनके कमरे में पहुंचे हुए हैं। वो प्रोक्योरमेंट का पीपीएम का काम भी देखते हैं, साथ में उनके पास डायरेक्टर का काम भी है, तो उस कमरे में भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और मैं आपको एक बार फिर अपडेट कर दूं कि विद्युत भवन के अंदर जो दफ्तर हैं, उन दफ्तरों के अंदर जो कामकाज की तस्वीर होती है, कामकाज का रवैया होता है, कामकाज का जो पैटर्न होता है, उसका सीधा असर फील्ड में संचालित बिजली कंपनियों के दफ्तर में पड़ता है। अगर यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी, कर्मचारी और जो इस ऊर्जा विभाग को सीधे तौर पर लीड कर रहे हैं, वो अधिकारी अगर गंभीरता नहीं रखेंगे तो फील्ड में उनका मैसेज जो है प्रॉपर नहीं जाएगा। और आज वैसी तस्वीर विद्युत भवन में देखने को मिल रही है, जहाँ पर अधिकांश उच्च अधिकारी जो है सीट से नदारत मिले। सुबह जब 9:15 बजे चीफ सेक्रेटरी को देखिए, सूबे के मुखिया, ब्यूरोक्रेसी के मुखिया जो है वो 9:15 बजे अगर विद्युत भवन का औचक निरीक्षण करने आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि वो घर से कितने बजे निकलते होंगे, रात तक वो काम करते हैं। उनका जो वर्किंग स्टाइल है, और वो खुद फर्स्ट डे से खास बातचीत में कह चुके हैं कि उनका जो फाइल डिस्पोजल का टाइम था वो पहले 12 घंटे तक पहुंच चुका था, लेकिन अब उसको उन्होंने 2 घंटे 2.5 घंटे तक भी वो लेके आ गए हैं। तो ये देखिए कि वो लगातार वो उनकी वर्किंग जो 18 घंटे की वर्किंग है, उसके बावजूद अगर सुबह 9 बजे 9:15 बजे किसी दफ्तर का औचक निरीक्षण करने के लिए अगर चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं, तो देख लीजिए उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा यही है कि सुशासन होना चाहिए दफ्तरों के अंदर, सरकारी दफ्तरों के अंदर अगर लोग पहुंचते हैं तो उनमें एक मैसेज जाना चाहिए कि वास्तव में राजस्थान के सरकारी दफ्तर हैं वो एक्यूरेट टाइम पर संचालित हैं, अधिकारी सीट पर बैठते हैं, जनता की सुनवाई होती है। और जनता के साथ ही देखिए, विद्युत भवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर न सिर्फ पब्लिक बल्कि आसपास के स्टेट के बड़े विद्युत जो बिजनेसमैन है वो, और साथ में और बिजली और जो अन्य बड़ी कंपनियां हैं, उनके प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर आते हैं, पहुंचते हैं, यहाँ के वर्किंग कल्चर को देखते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अधिकारी से मिलने के लिए आते हैं। और अगर वो यहाँ पे आते हैं, वो उनके मन मस्तिष्क के अंदर इस तरह की बात रहती है कि यहाँ पर कर्मचारी काम नहीं करते, सीट पर नहीं बैठते हैं, लेट करती थी यहाँ का सामान्य बात है यहाँ के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो स्टेट की छवि जो है उसको कह सकते हैं धूमिल करने की स्थिति पैदा होती है। इसीलिए जो दौरे हैं वो लगातार जारी हैं। और आप देखिए हर दफ्तर तक पहुंचे हुए हैं, चाहे वो बात करें सेल्टेक्स की, चाहे वो बात करें एचएफएस अस्पताल की, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की, जेडीए की, जेडी में 2 बार दौरा कर चुके हैं, उसके अलावा और अन्य दफ्तर है वहां पहुंच चुके हैं। इन सब दफ्तरों का दौरा करने के बावजूद भी अगर स्थितियां सुधरती नहीं है तो निश्चित तौर पर अब बड़ा एक्शन लेने की बात है। साथ में बड़ा एक्शन लेने के साथ ही जो अधिकारी समयबद्ध नहीं है, जो गंभीरता से काम नहीं करते हैं, उनको मैसेज दिया जाना चाहिए कि वास्तव में सरकार की मंशा क्या है। और सरकार अगर कई बार ये बात मैसेज दे चुके हैं कि समय पर आना चाहिए, दफ्तर समय पर संचालित किए जाने चाहिए, उसके बावजूद अगर समय पर दफ्तर संचालित नहीं किए जाते हैं तो वो एक निराशा का भाव सभी के लिए है। जी, अभी क्या चल रहा है, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं आपके जरिए, अभी क्या कुछ निरीक्षण चल रहा है? देखिए, इस वक्त विद्युत भवन में 3रा फ्लोर है, उस 3रे फ्लोर का दौरा कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी। और यहाँ पर उनके साथ में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के एमडी नथमल डिडेल जो है वो पहुंच चुके हैं। वो तकरीबन 9:40 पर दफ्तर पहुंचे थे, और जब वो पहुंचते वो सीधे चीफ सेक्रेटरी के दौरे में शामिल हुए हैं। उसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी है गिरधर, वो इस वक्त विद्युत भवन में उनके साथ में मौजूद है दौरे के वक्त। और साथ में TA2 CMD जो है वो योगेश शर्मा जो है वो, आप देखिए जब सुबह जैसे ही सुधांशु पंत यहाँ पहुंचे थे तो पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले जयपुर डिस्कॉम CMD के कमरे का दौरा किया, वहां पर कोई उनको मौजूद था। उसके बाद में TA2 CMD जो है वो उनके साथ में दौरा करा रहे हैं। सबसे तस्वीरों आप देखें, बिल्कुल और वो तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत विद्युत भवन पहुंचे औचक निरीक्षण के लिए, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिएगा। अभी यहाँ की और गुंजाइश महसूस होती है, पंक्चुअलिटी में भी और फाइल डिस्पोजल में भी। कुछ अधिकारियों का फाइल डिस्पोजल टाइम थोड़ा अधिक है। ये MD साहब को भी कहा गया अपने ऑफिसर्स के ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे।
कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनका काफ़ी संतोषजनक फाइल निस्तारण है, तो जिनका अच्छा है वो तो उनको प्रेरित किया कि थोड़ा और सुधार कर लें, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है। हम लोग कोशिश करते हैं निरंतर इम्प्रूव करने की, और जिनका थोड़ा ऐसा पाया गया कि फाइलें थोड़ी लंबे समय से पेंडिंग रहती हैं, 10 घंटे 20 घंटे, उनको कहा गया थोड़ा सुधार करने। काफ़ी कई कमरे हैं जो कई कमरों के अंदर जो है उनके कई कमरों के अफसर के नाम से भी वो लोग फेमस है, उनको लेकर के क्या कहेंगे सर? और अनुशासन जो है वो सिखाने के लिए आप निकले, लेकिन फिर भी कई बार आप निकले लेकिन फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है, हमें प्रयास करते रहना है। यहाँ के जो इस बिल्डिंग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एमडी हैं, प्रसारण निगम के हैं, सीएमडी हैं जयपुर डिस्कॉम के, उनके स्वास्थ्य कारणों से वो आज उपलब्ध नहीं हैं, और दूसरे अधिकारी हैं, तो लीडरशिप रोल तो इन्हीं को लेना पड़ेगा। अपने अपने भवन में अपने अपने विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा, और ये लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता है। जहाँ तक एक अधिकारी अनेक कमरों की बात है, वो मेरे ध्यान में आई नहीं। सिर्फ एक जो संयुक्त शासन सचिव हैं उनका यहाँ मैंने कक्ष देखा है, तो मैंने अधिकारियों को कहा है कि संयुक्त शासन सचिव को शासन सचिवालय में ही बैठना उचित रहता है। बाकी कुछ अधिकारियों के पास मल्टीपल चार्जेस हैं, जैसे एक चीफ इंजीनियर साहब के यहाँ हम गए, वो एक चीफ इंजीनियर भी हैं, दूसरे भी हैं, तो आज के समय में उनके पास क्योंकि 2-3 चार्ज हैं, तो वो एक ही कक्ष में बैठेंगे। हालांकि उस चीफ इंजीनियर का दूसरी जगह भी कक्ष रहेगा जो आज खाली है। इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी बड़ी विशेष बात नहीं। कई कर्मचारियों के, रिटायर्ड कर्मचारियों के वापस से लग रहे हैं, पहले आपने कहा था कि इनको हटाया जाए। नहीं, उसमें क्या है, वो ऐसा कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार अगर कोई रिटायर्ड भी हैं, कोई भी विभाग समझता है कि उनकी आवश्यकता है विभाग में, तो उसको जस्टिफिकेशन के साथ लोग रखते भी हैं। ये भी सही है कि पहले से जो रिटायर्ड लोग रूटीन में भरे जाते थे, उससे अब बहुत कम संख्या हो गई है, अब नीड बेस्ड हो गई है, तो इक्के दुक्के हो सकता है लोग हों, उसमें कोई ऐसी कोई नुकसान की बात भी नहीं। सर, आम जनता को गुड गवर्नेंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से विश्वास दिलाना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप तो विजिट कर ही रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, फाइल डिस्पोजल भी जीरो किया आपने। देखिए, विद्युत विभाग आम जन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि करीब करीब 1 करोड़ विद्युत उपभोक्ता हैं राज्य में, और पब्लिक के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ घंटे भी अगर कहीं सप्लाई बाधित हो जाती है तो लोगों को परेशानी होती है। तो ये तो सिर्फ इनका हेडक्वार्टर है, असली एक्शन तो इनके जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वहाँ पर है। तो अधिकारियों को यही हिदायत हमेशा रहती है कि जिस प्रकार से मैं इनके मुख्यालय पे आता हूँ, ये अपने फील्ड ऑफिसर्स में जाके देखें वहाँ की क्या हालात हैं। राहत तभी मिलेगी जब हमारे फील्ड ऑफिसर्स भी सभी डाउन द लाइन सक्रिय होंगे। तो ये प्रयास अधिकारियों ने प्रारंभ कर दिए हैं, और धीरे धीरे करके निश्चित रूप से इसके सकारात्मक प्रभाव भी आएंगे, और सुशासन जो है वो और बेहतर होगा। सर, एक गुड गवर्नेंस के लिए कही है, लेकिन सचिवालय में हमेशा चैम्बर्स की कमी आती है। कई अधिकारी का हर जगह स्टेट में भी ऑफिस है, सचिवालय में भी ऑफिस है, ऐसे अन्य अधिकारियों के भी हैं, तो उनमें भी कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं? ये बड़ा विषय है, इसमें पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ऑफ हैंड मैं कुछ ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं। सर, एक कल लोकतंत्र का महापर्व, पहली वोटिंग, अपील करेंगे कुछ जनता से? हमारे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी हैं उन्होंने तो अपील कर ही दी है, तो मेरे ख्याल से तो सभी नागरिक जो वोटर हैं उनका कर्तव्य है कि आएँ और अपने इस मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर।